स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज़ की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक ड्रामा मूवी जवानम मुल्लपुवम के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है गिरी से, जो अपने आर्मी रिटायरमेंट होने के बाद घर लौटता है। वही दूसरी ओर गिरी की पत्नी जयश्री को देखते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो एक मेहनती और जिम्मेदार पत्नी है जो अपने काम के साथ साथ अपने घर के कामों को बखूबी निभाती। एक दिन किसी काम से उसी जिले का एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम सलमान था, वो उनके स्कूल में आकर प्रिंसिपल लक्ष्मी से मुलाकात करता है। जिसके बाद जयश्री जय नाम के एक छोटे बच्चे को प्रिंसिपल ऑफिस लेकर पहुंचती है, जहां इंस्पेक्टर उनका वेट कर रहा था। वहां आने के बाद इंस्पेक्टर सलमान जय और जयश्री को अकेले रूम में पूछताछ करने के लिए बुलाता है, जहां वो जय से पूछता है कि बेटे, तुमने अपने दोस्तों को जो वीडियो भेजी थी वो तुम्हारे पास कहाँ से आई। ये सुनने के बाद पहले तो जय बोलने से घबरा रहा था, पर थोड़े लाड़ प्यार और समझाने के बाद आखिर वो बताता है कि जो अश्लील वीडियो उसने अपने दोस्तों से शेयर की थी वो दरअसल उसके पापा के मोबाइल से उसको मिली। इससे इंस्पेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है और जयश्री से कहता है कि इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं, दरअसल ये गलती बच्चों के माता पिता की है और जय ने जैसी गलती की वैसी गलती कोई बच्चा ना करे। इसलिए इंस्पेक्टर सलमान जयश्री और प्रिंसिपल से एक मीटिंग अरेंज करवाने के लिए कहता है, जिसमें सारे बच्चों के माता पिता को साइबर क्राइम से अलर्ट रहने के लिए सुझाव दिया जाएगा, ताकि उनका कोई भी असर उनके बच्चों के भविष्य पर ना पड़े। ये सब हो जाने के बाद जयश्री अपनी बेटी दिया के साथ घर आई और अपने घर के काम करने में लग गई। वही बात करें दिया की, तो वो बहुत शरारती है, जिसे इंटरनेट पर नई नई चीज़ों को सुनना और देखना काफ़ी पसंद है। फिर अगली सुबह गिरी जब अपने काम से घर लौटा तो उसने देखा कि जयश्री और दिया एक म्यूजिक टीचर के सामने बैठकर सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही गिरी वहां आता है तो वो टीचर जल्दी से अपनी बची हुई सिंगिंग खत्म करके वहां से निकल गए, क्योंकि गिरी का स्वभाव इतना अजीब है कि घर में आने वाले हर आदमी को वो शक की निगाह से देखा करता था और उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और यही नहीं, वो अपनी पत्नी की हर बातों पर नजर बनाए रखता, जिस वजह से दोनों का पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर था। इसी के साथ गिरी को एक और बात सताई जा रही थी कि वो रिटायर होकर घर आया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी दोनों भी उसकी केयर नहीं करते, जिस टेंशन में वो काफी ज्यादा शराब पीने लगा। फिर एक दिन वो कहीं जाने के लिए रेडी होता है तो अचानक से वो चीखने लगा, जिसे देखकर तुरंत जयश्री ने किचन में रखे चमेली के फूलों को वहां से हटा दिया। दरअसल चमेली के फूलों की खुशबू से गिरी को ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसे चमेली के फूलों से काफी एलर्जी थी। अब ये देखकर दिया अपनी माँ से पूछती है कि आखिर पापा को चमेली के फूलों से क्या दुश्मनी है, जिसके जवाब में वो बताती है, जब गिरी और जयश्री की शादी हुई थी तो चमेली का गजरा पहनने की वजह से गिरी जयश्री को मंगलसूत्र पहनाते हुए अचानक से चीखने लगा। फिर क्या था, जब जब गिरी को चमेली की खुशबू आती तो उसकी वजह जयश्री को मानकर वो उसे खूब डांटता। अब घर से निकलने के बाद गिरी अपने दोस्तों से मिलता है, जहां वो अपनी जिंदगी के थोड़े बहुत किस्से उनसे शेयर करता है कि रिटायरमेंट होने के बाद वो एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और उसकी पत्नी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो फिर क्या था, बहुत दिनों के बाद ये सभी दोस्त एक साथ होकर पार्टी करते हैं। अगली सुबह गिरी अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे मेरे एक दोस्त का व्हाट्सएप डाटा उसके बिना मर्जी के हासिल करना है। इसके जवाब में उसका दोस्त कहता है कि अगर उसे उस व्यक्ति का नंबर मिल जाए तो हम उसका डाटा हैक कर सकते हैं। दरअसल यह सच बात तो ये थी कि गिरी को अपनी पत्नी पर शक था और अपने दोस्त पर भी, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा कर रखा था और इसलिए वो अपनी पत्नी का व्हाट्सएप डाटा चेक करना चाहता था। घर में आने के बाद गिरी अपने शरीर पर कोई अजीब तेल लगाकर मालिश करने लगा, जैसे वो आर्मी में होते हुए करता था। लेकिन उस तेल की बदबू की वजह से जयश्री को यह सब कुछ पसंद नहीं आता, जिससे दोनों में फिर बहस हो जाती है। फिर स्कूल आने के बाद प्रिंसिपल सजन नाम के एक गेस्ट को बुलाती है, जो साइबर क्राइम के मुश्किलों को सॉल्व करने में स्पेशलिस्ट था, और वो बैठे तमाम टीचर्स और बच्चों के पेरेंट्स को सोशल मीडिया के कमेंट्स और रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ गिरी को देखते हैं, जिसकी मुलाकात बैंक में इंस्पेक्टर सलमान के साथ होती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अब ये सुनकर गिरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर जयश्री और इस इंस्पेक्टर का क्या रिश्ता है। यहाँ जयश्री मौजूद सभी लोगों के लिए एक गाना गाती है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत खुश थे। इसी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात के वक्त गिरी ने देखा कि जयश्री अपने पैरों पर बॉडी लोशन लगा रही है और उस वक्त जयश्री उस नाइट ड्रेस में काफी सुंदर और हॉट भी लग रही थी, जिसे देखकर गिरी के दिल में थोड़ी हलचल होने लगी। पर वो जैसे ही उसके पास आता है तो जयश्री के बालों में लगी हुई चमेली की खुशबू से उसको फिर से छींक आनी शुरू हो जाती है, जिससे नाराज होकर वो वहां से चला जाता है।
मगर कहीं ना कहीं इसका दुख जयश्री को भी था, जिस वजह से वो फिर से अपने पति से कमरे में मिलने के लिए जाती है। लेकिन गिरी पहले ही दारू पी के सो चुका था, जिस वजह से वो फिर से अपनी बेटे के कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन गिरी अपने पड़ोसी को कहीं छोड़ने के लिए जा रहा था, तो वो उससे कहती है कि आजकल तुम्हारी पत्नी काफ़ी ऑनलाइन नज़र आ रही है और वो काफ़ी लोगों से मिलने भी लगी है। अब गिरी के मन में जयश्री को लेकर कुछ शक तो था, और अब अपने पड़ोसी की बातें सुनकर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, तो वो जयश्री के हर मूवमेंट पर नज़र रखने लगा। अपना काम करते वक्त जयश्री को प्रिंसिपल लक्ष्मी का कॉल आता है। वो कहती है कि आने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए मुझे एक वीडियो एडिटिंग करके चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। थोड़ा फ्री होने के बाद जयश्री बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगती है, पर तभी अचानक लाइट जाने की वजह से उसका वो काम अधूरा रह जाता है। जयश्री के बाहर जाते ही गिरी उसके मोबाइल को चेक करने के लिए चुपचाप वहां पर आता है, लेकिन पासवर्ड होने की वजह से इस बार भी उसे कुछ पता नहीं चलता। जयश्री घर आकर गिरी से कहती है, तुम्हारे दोस्त बाबू के पिता की मौत हो गई है, तो क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? गिरी कहता है, उसने मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊँ। लेकिन बेचारी जयश्री अपने पति की इज्जत रखने के लिए अपनी बेटी के साथ बाबू के घर चली जाती है। जहाँ जयश्री को देखकर गिरी के दोस्त उससे गिरी के बारे में पूछते हैं। वहाँ से आने के बाद जयश्री गिरी को बताती है कि तुम्हारा दोस्त एक नंबर का नशेड़ी है, जो अपने बाप के मरने पर भी अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद गिरी अपने दोस्त बाबू को कॉल करके कहता है कि मेरा बाप मरने पर मैंने सारे दोस्तों को दारू पार्टी दी थी, लेकिन तुम्हारे बाप के मरने पर तूने मुझे नहीं बुलाया। और बस इतना कहकर गिरी कॉल कट करता है। अब अगले दिन जयश्री गिरी को एक गुड न्यूज़ देती है, जिसमें वो कहती है कि हमारी बेटी का ड्रामा अकेडमी में सिलेक्शन हो चुका है। ये सुनकर गिरी काफी खुश था और अपनी बेटी दिया को लेकर अगले दिन निकल ही रहा था कि तभी अचानक जयश्री का म्यूजिक टीचर वहाँ पर आता है, जिसे देखकर गिरी के अंदर बहुत गुस्सा आता है और वो जाते वक्त जयश्री को घूरते हुए देख रहा था। इस सब घटना को उनकी पड़ोसी देख रही थी, जो अपने पति से कहती है कि गिरी के जाने के बाद ना जाने जयश्री उस म्यूजिक टीचर के साथ पता नहीं क्या कर रही होगी। अब रात के वक्त इंस्पेक्टर सलमान गिरी को कॉल करता है कि जल्दी बेंगलुरु में एक नेशनल बैंक ओपन होने वाला है, जिसके लिए तुम्हें नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन गिरी इंस्पेक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए फोन को काटता है, क्योंकि उसे सलमान पर पहले से शक है कि वो जयश्री के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। दूसरी ओर जयश्री को देखते हुए जो क्रिसमस डे पर लगने वाले वीडियो की एडिटिंग का काम कर रही थी, तभी उसे गिरी कॉल करके परेशान करने लगा और शक के मारे उस पर आरोप लगाने लगा कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हो। अब ये अजीब बातें सुनकर बेचारी जयश्री काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अपना काम ही रोक देती है। लेकिन थोड़ी हिम्मत करने के बाद जब जयश्री फिर से कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करती है, तो अचानक उसकी स्क्रीन पर एक साइट ओपन होती है, जो असल में एक अश्लील साइट थी। और ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे बार बार क्लोज करने और कैंसिल करने पर भी वो स्क्रीन हट नहीं रही थी। इससे परेशान होकर जयश्री उस कंप्यूटर को ही बंद करती है, लेकिन शायद किसी वायरस के चलते वो कंप्यूटर भी बंद नहीं होता। अब उस साइट के डर से जयश्री बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे प्रिंसिपल का दिया हुआ प्रोजेक्ट भी समय पर पूरा करना था। तो वो अपनी बेटी दिया को कॉल करके उस परेशानी के बारे में पूछती है, लेकिन दिया को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कहती है कि वीडियो कॉल करो, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट भेजो। मगर दिया जैसी छोटी बच्ची को यह सब दिखाना सही नहीं होगा, इसलिए वो झूठ कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब जयश्री फिर से उस अश्लील साइट को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी कंप्यूटर को साइबर पुलिस द्वारा चेक कर लिया जाता है और उस पर 29,000 का जुर्माना लगता है, जिसे देखकर बेचारे जयश्री और भी ज़्यादा डर गई। इससे निपटने के लिए वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है, लेकिन वो भी जयश्री की कुछ खास मदद नहीं कर पाती। और बात करें गिरी की, तो वो दारू पी के मस्त था, जिसे कॉल पर बोलने की तक फुर्सत नहीं थी। अब जयश्री को समझ में नहीं आता कि आखिर इस फालतू वेबसाइट की परेशानी से कैसे बचे। कुछ देर सोचने के बाद वो उस 29,000 के जुर्माने को भर के इस परेशानी को हल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय साइबर क्राइम द्वारा दिए गए जुर्माने को भरने के लिए जयश्री के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपने साथ काम करने वाली टीचर ईशा को कॉल करके उससे 20,000 रुपये सेंड करने के लिए कहती है। बैंक अकाउंट में पैसे आने के बाद जयश्री ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि उस पेमेंट को सिर्फ क्रेडिट कार्ड द्वारा ही एक्सेप्ट किया जा सकता था, जिसे देखकर जयश्री का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और अब वो इस उलझन में फंस चुकी थी। इसका कोई हल ना मिलने से सरदर्द की वजह से जयश्री कंप्यूटर के सामने ही सो गई। फिर जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस जयश्री का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार करके लेकर जाती है, जिस बीच सारे मोहल्ले के लोग उसे गंदी नज़र से देख रहे थे। और यही नहीं, उसकी बेटी और गिरी भी वहां पहुंच चुके थे, जो जयश्री को देखकर एकदम शॉक थे। उसी बीच जयश्री की नींद खुलती है और पता चला कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक डरावना सपना था।
सुबह फिर से एक बार जयश्री कंप्यूटर को ओपन करके चेक करते हैं तो अब तक वो वेबसाइट वहां पर वैसे की वैसे ही थी। अब फिर से परेशान होकर जयश्री अपने स्कूल में काम करने वाले एक लेडी स्टाफ के पास जाकर साइबर एक्सपर्ट सज्जन का नंबर मांगती है। जयश्री उसे घर जाकर कॉल करती है और उस अश्लील साइट के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सज्जन ने उसे चिंता न करने के लिए कहा और जितना जल्दी हो सके वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब थोड़ी देर बाद दिया जयश्री को कॉल करके कहती है कि मेरा फाइनल राउंड का प्रदर्शन पूरा हो जाने के बाद पापा और मैं दोनों बहुत जल्द आने वाले हैं। ये सुनकर जयश्री की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है और सज्जन अपने बताए मुताबिक अब तक वहां नहीं पहुंचा। दूसरी ओर गिरी को देखते हैं जो अपने दोस्त बाबू के बुलाने पर उनके अड्डे पर पार्टी करने के लिए जाता है। कुछ समय बाद मौसम खराब होने की वजह से बारिश भी शुरू थी और इसी के साथ सज्जन भी जयश्री के घर का रास्ता ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, मगर बारिश में गीला होने की वजह से वो जयश्री से कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जैसे ही वो कपड़े बदलकर बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र गिरी की लाई हुई शराब पर पड़ी, जिसके तुरंत बाद एक दो पैक लगाकर और अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर वो बाहर आता है और कंप्यूटर को ऑन करने के बाद उस साइट को रिमूव करने की कोशिश करते हुए वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तो आप प्लीज खुद को थोड़ा टेंशन फ्री रखो और थोड़ा फ्रेश होकर आ जाओ ताकि आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। सज्जन की ये बात मानकर जयश्री कमरे में जाती है और वो कपड़े बदल ही रही थी कि तभी एक चौंकाने वाली बात पता चली कि सज्जन सिर्फ नाम का सज्जन है और उसकी हरकतें बड़ी ही दुर्जन है, क्योंकि जिस सज्जन को हम भोला समझ रहे थे वो एक नीच इंसान है जिसने उस कमरे में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा था और उसका लाइव टेलीकास्ट बाहर बैठकर वो अपने लैपटॉप पर देख रहा था। फिर जैसे जयश्री कपड़े बदलकर बाहर आई और उस साइट रिपेयर के बारे में पूछा तो सज्जन ने कहा कि किसी ने आपका अकाउंट हैक कर लिया है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सज्जन की नीयत बदल जाती है और वो जयश्री से गंदी गंदी बातें करने लगा कि आप घर पर अकेली है और आपके पति आपके साथ नहीं है और हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस कर रही हो और शायद आपने खुद अपनी हवस को पूरी करने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया। सज्जन की ये अश्लील बातें सुनकर जयश्री उस पर भड़क जाती है और उसे भला बुरा सुनाने लगती है कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, तुम जैसा सोच रहे हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और गिरी को देखते हैं जिसकी दारू पार्टी खत्म हो चुकी थी और वो अपने घर लौट रहा था। उस समय उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वही बातें चल रही थी कि जरूर जयश्री किसी आदमी के साथ बात कर रही होगी और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए वो घर के सामने से जाने के बजाय पीछे के दरवाजे से जाता है। अंदर जाते ही गिरी ने देखा कि जयश्री किसी अनजान आदमी के साथ बात कर रही है और वो चुपचाप वहाँ खड़ा होकर सारी बातें सुनने लगा। अब वह सज्जन अपने दिल की बात जयश्री से शेयर करता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तो पहले ही नज़र में तुम्हें पसंद करने लगा। जयश्री उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो सज्जन उसे ज़बरदस्ती रोककर ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा और सिर्फ यही नहीं, वो एक सॉन्ग प्ले करके जयश्री को ज़बरदस्ती नाचने के लिए मजबूर करता है, जिससे जयश्री को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी, मैं एक टीचर हूँ और एक अच्छी पत्नी जिसे अपना फर्ज निभाना अच्छे से आता है। मैं तो बस इस मुश्किल में फंस गई थी, इसलिए मदद करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नीयत इतनी घटिया होगी। अब जयश्री की ये बातें सुनकर बाहर खड़े गिरी को अपने आप पर घिन आती है कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। उसे पछतावा होता है कि उसकी पत्नी कैरेक्टरलेस नहीं है बल्कि एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी है। जयश्री की बातें सुनकर सज्जन डर जाता है और किसी के आने की आहट सुनकर घर में ही कहीं छिप जाता है। वही गिरी से भी रहा नहीं जाता और वो घर के अंदर आकर अपनी बंदूक लेकर सज्जन को घर में ढूंढने लगा। गिरी उसे बंदूक का डर दिखाकर उसे सॉफ्टवेयर के जरिए उस वेबसाइट का पूरा डाटा क्लियर करने को कहता है, जिसे सज्जन ने डर के मारे तुरंत पूरा कर लिया। अब आखिर में गिरी सज्जन को पुलिस के हाथों पकड़वाने की धमकी देता है तो सज्जन उल्टा जयश्री पर आरोप लगाते हुए कहता है कि जयश्री मैडम ने ही मुझे रात को कॉल करके अपने घर बुलाया। ये सुनकर जयश्री उसे जोर का थप्पड़ लगाती है और गुस्से में उसका लैपटॉप भी तोड़ देती है। अब इस डर से सज्जन अपने सामान के साथ साथ उस घर को छोड़कर भाग जाता है। सज्जन के जाते ही जयश्री गिरी को ताने मारते हुए डांटती है कि ये जो भी हो रहा है उसका कारण तुम हो, क्योंकि अब तक तुमने मुझे शक की नज़र से देखा और हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रखी। वो कहती है कि अगर किसी शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई हो तो सबसे पहले उसके पति का फर्ज होता है कि वो उस मुश्किल से बाहर निकाले, और अगर तुम मुझ पर शक ना करते तो मैं इस मुश्किल में फंसने के बाद तुमसे ही मदद मांगती। लेकिन अफसोस कि मेरी ज़िंदगी में तुमने कभी मेरी मदद नहीं की और कभी भी एक अच्छे पति बनकर मुझसे पेश नहीं आए।
अब जयश्री की सारी बातें सुनने के बाद गिरी को फिर से अपनी सारी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जयश्री दिया को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई और ज्ञान हासिल करने के लिए ही करना चाहिए। जिसके बाद जयश्री गिरी से पूछते हैं कि अब भी तुम मुझ पर शक करते हो, जिस पर गिरी मुस्कुराते हुए जयश्री को गले लगाता है क्योंकि अब गिरी के बिहेवियर में बदलाव आ चुका था, क्योंकि जयश्री ने उसकी आंखें खोल दी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो मूवी और उसकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।